आगाज करते हैं जो इस वक्त होता है कुछ बातें कुछ गीत। साची जोतों वाली माता, माता तेरी जय जयकार। आप सभी को नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ आज हमने जो पोस्ट की है उस पोस्ट में आपने देखा होगा कि हमारे पीछे जो है एक डेट लिखी हुई है स्थापना दिवस की, और वो स्थापना दिवस है विविध भारती का। प्रश्न भी हमने यही किया था कि किस तारीख को और किस सन में, किस वर्ष में जो है ये विविध भारती अस्तित्व में आई। तो 3 अक्टूबर सन 1957 वो दिन है, और आपने और आपके जैसे कई श्रोताओं ने हमें जो है जवाब सही दिया है। और कई तो हैं ही, बिल्कुल उनकी तीखी नज़रें होती हैं, नज़रें ऐसी होती कि आसपास भी सब देख लेती हैं, तो उन्होंने पीछे भी देखकर ना भी यदि पता हो तो भी हमें लिखा है। और कई जो है हमारे श्रोता, उन्होंने हम तक अपनी बात लिखकर भेजी है, और कहना ना होगा कि एक अनुभव साझा किया है और अपने दिल की बात लिखी है। जैसे कि हमारी एक श्रोता है, ये लिखते हैं कि विविध भारती में फ़ोन लगाना एक सपना होता था, लेकिन आज हर पल आप सबसे डायरेक्ट बातें हो पा रही हैं। सच है, किसी ने सच ही कहा है कि शिद्दत से चाहो किसी को तो पूरी कायनात लग जाती है उससे मिलाने को। क्या बात है। और हमारी एक और साथी हैं, आप लिखती हैं कि सभी को अंतिम नवरात्रि और दुर्गा नवमी की शुभकामनाएं। 2 अक्टूबर को हमारे प्रिय बापू महात्मा गांधी जी और शास्त्री जी का जन्मदिन मनाया गया, और 3 अक्टूबर को विविध भारती का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और इस बार खास ये है कि इस दिन से हम विविध भारती के केवीके जी और सखी सहेली को विजुअल देख पा रहे हैं। ऐसा कभी सोचा नहीं था कि रेडियो के कार्यक्रम हम ऐसा देख पाएंगे या ऐसा संभव हो पाएगा। अतः अक्टूबर माह जो है वो खास है, बिल्कुल खास है। तो चलिए, अब ये जो गीत आपके लिए प्ले किया जा रहा है इसके बारे में हम आपसे जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि ये किस फिल्म का गीत है और इसे गाया किसने है। बिल्कुल, गायक का नाम आपको बताना है। साथ ही साथ एक और प्रश्न मैं चाहता हूं कि आपसे करूं, चूंकि हम विविध भारती की आज बात करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, आप हमसे जुड़े हुए हैं, और जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है तो आकाशवाणी की बात तो बनती ही है। तो मैं ये जानना चाहता था कि भारत में जो है सबसे पहला रेडियो कहाँ पर और किस वर्ष में, और अगर दिनांक आपको याद है तो वो भी आप बता सकते हैं। मैं आकाशवाणी की बात कर रहा हूँ। विविध भारती का प्रश्न हमने किया था, उसका जवाब अभी हमें मिल चुका है। विविध भारती से संबंधित और भी बहुत सारी आपसे बातचीत होगी, और फिलहाल आपको ये बताना है कि आकाशवाणी जो है सबसे पहले कब, किस सन में अस्तित्व में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आपको इस गीत से जुड़ा हुआ जो प्रश्न है उसका जवाब देना है। तूने मन में जल गई बाती, तेरे पथ में मिल गए साथी। मुंह खोलूं क्या तुझसे मांगूं, मुंह खोलूं क्या तुझसे मांगूं। बिन मांगे सब पाया शेरवालिए, तूने मुझे बुलाया शेरवालिए। ओ मैं आया शेरवालिए, तूने मुझे बुलाया शेरवालिए। भिखारी, कौन है राजा, कौन
कौन भिखारी, एक बराबर तेरे सारे पुजारी। तूने सबको दर्शन दे के, तूने सबको दर्शन दे के अपने गले लगाया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, ओ मेहरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया मोहम्मद रफ़ी, नरेंद्र चंचल और साथियों की आवाज़ में आशा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। और प्रश्न का जवाब भी हमारे साथियों ने दिया है। कुछ थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, उन्होंने कुछ ने अवतार भी लिखा है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि माँ की वंदना अभी हमने सुनी। हमारे एक साथी हैं, इनका लिखना है कि विविध भारती की हमने बात की, उसके बाद आकाशवाणी के बारे में जब हमने जानना चाहा तो हमारे बहुत सारे साथी अब इसी से संबंधित अपने विचार जो हैं वो साझा कर रहे हैं, अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि इसकी शुरुआत 3 अक्टूबर 1957 को हुई विविध भारती के। वर्ष 2006-2007 विविध भारती के स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में भी मनाया गया। प्रारंभ में इसका प्रसारण केवल 2 केंद्रों से किया जाता था और बाद में धीरे धीरे लोकप्रियता के चलते आकाशवाणी के और भी केंद्र इसका प्रसारण करने लगे। वर्तमान में अनेकानेक केंद्र आकाशवाणी की विज्ञापन प्रसारण सेवा के रूप में अपने श्रोताओं को विविध भारती के कार्यक्रम सुनवाते हैं। कितनी ऑफिशियल भाषा, और यूँ कहना चाहिए कि आपने बिल्कुल सटीक बातें जो हैं यहाँ पर लिख कर भेजी हैं और विविध भारती के संदर्भ में आपका ज्ञान भी और आपका जो एक लगाव है वो यहाँ पर आपके इस कमेंट से साफ जाहिर हो रहा है। हमने प्रश्न अब आपसे ये किया था कि आकाशवाणी कब अस्तित्व में आई, तो ये 23 जुलाई 1927 की बात है और जो है 26 अगस्त 1927 को ये कोलकाता से भी शुरू हुआ था, यानी कि कलकत्ता से भी। पहले मुंबई से इसका प्रसारण हुआ। आईबीसी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को एथोराइज किया गया था उस वक्त और फिर ये अस्तित्व में आई। और भी प्रश्न हैं, इसलिए मैं ज़्यादा बात उस विषय पर नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपसे कुछ प्रश्न भी तो करना चाहूँगा। अच्छा, ये एक गीत मैंने आपके लिए निकाला है। ये गीत है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम आपको बताना है और ये भी बताना है कि ये गीत किन कलाकारों पर फिल्माया गया है, यानी नायक कौन है और नायिका कौन है, ये भी आपको बताना है। अच्छा, ये मैं जानना चाहता था, जब हम आकाशवाणी की बात करते हैं तो आकाशवाणी के बारे में क्या आपको पता है कि ये जो शब्द है आकाशवाणी, यानी आकाश से आने वाली वाणी, हम तो जानते ही हैं इसका अर्थ क्या होता है। तो आकाशवाणी जो है ये शब्द किन गुरुवर की कविता की पंक्तियां हैं और उस पर आधारित है और फिर ऑल इंडिया रेडियो जो है आकाशवाणी के नाम से भी जाना गया। तो आपको उन कविवर का नाम हमें बताना है और फिलहाल आपको हमें ये गीत सुनाना है। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से।
तेरा ढूंढा, हर जगह शबाब तेरा ढूंढा। कलियों से मिसाल तेरी पूछी, फूलों में जवाब तेरा ढूंढा। मैंने पूछा बाग से फलक हो या ज़मीं, ऐसा फूल है कहीं? बाग ने कहा हर कली की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से, जवाब आया है अब्दुल्ला फिल्म है और संजय खान और जीनत अमान पर ये जो गाना फिल्माया गया था, जिसे रफ़ी साहब ने बहुत ही खूबसूरती से गाया है। हाँ, हमारे एक साथी हैं, आप लिखती हैं कि 3 अक्टूबर को विविध भारती की स्थापना के 64 वर्ष पूरे हो रहे हैं। विविध भारती की स्थापना ऐसे दौर में की गई थी जब भारत में मनोरंजन का कोई इस तरह का केंद्र नहीं था जो फिल्मी गाने बजाया करता था, और भारतीय जनमानस के मनोरंजन का बीड़ा उठाया था अन्य स्टेशंस ने। लेकिन हमारे पड़ोसी देश की जो सेवा थी उसके बाद जो है यहाँ पर भारतवर्ष में भी संगीत का ये दौर था, और उस दौर को, उस चाह को पूरा करने के लिए, संगीत की चाह को जो फिल्म संगीत की थी उसे पूरा करने के लिए विविध भारती को आरंभ किया गया। और तब से लेकर आज तक अलग अलग पीढ़ी के बेहद प्रतिभाशाली संगीतकार, गीतकार और गायक एक साथ जब सक्रिय हुआ करते थे, उनसे लेकर अब तक के तमाम लोगों को विविध भारती अपने माध्यम से घर घर तक पहुंचाती है। हर तरह का संगीत, हर तरह की बातें, जीवन के हर क्षेत्र पर अपनी पकड़ रखते हुए वो तमाम बातें पहुंचाती है जो आपके लिए ज़रूरी होती हैं। और सबसे दिलचस्प बात इन्होंने लिखी है ये है कि आज भी हमारे लिए पुराने गानों का मतलब इसी दौर के गानों से है, यानी पुराने दौर के गानों से, जब से ये शुरू हुई है विविध भारती, ऐसा हमारी इन साथी का कहना है। अच्छा, हमारे एक साथी ये लिखते हैं कि आज उसी की बात होगी जिसको हम बचपन से सुनते आए हैं। देखिए, ये प्रेम है, ये लगाव है, ये एक आत्मीयता है जो कितने प्यार से देखे इन्होंने लिखा है। आप लिखते हैं कि आज उसी की बातें होंगी जिसको हम बचपन से सुनते आए हैं। विविध भारती का स्थापना दिवस आपने यहाँ पर लिखा है, और ये कहते हैं कि मैंने VBS को वॉल वाले मर्फी रेडियो से सुनना शुरू किया था। आज टेक्नोलॉजी के कारण हम अपनी प्यारी और मीठी माधुरी विविध भारती को छोटे से उपकरण से सुन सकते हैं और अब तो देख भी सकते हैं, ये आपने लिखा है। तो विविध भारती के साथ विविध बातों को लिए मिलते हैं। इन्होंने ये पूरी उम्मीद जताई थी और उस उम्मीद को अभी फ़िलहाल आप हम सब मिलकर पूरा कर रहे हैं। अच्छा, हमारे एक साथी ने बहुत अच्छी बात लिखी है। वैसे तो आप सभी साथी जो हैं हमारे लिए अच्छे ही हैं और हमेशा अच्छी बातें ही लिखते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, तमाम गलतियों को कई बार नज़रअंदाज करते हैं और अच्छाइयों को उभारने की हमेशा आप कोशिश करते हैं, जिससे कि अच्छा संगीत अच्छी बातों के साथ, अच्छे मूड के साथ आप तक पहुँचे और आपका मूड भी अच्छा रहे। देखिए, आप लिखते हैं कि आम आदमी के जीवन का बैकग्राउंड म्यूज़िक है। क्या बात है! देखिए, आप आम आदमी के जीवन का बैकग्राउंड म्यूज़िक है रेडियो विविध भारती। तो चलिए, बैकग्राउंड म्यूज़िक की जब आपने बात कर दी है तो म्यूज़िक का ये सिलसिला न रुके, चलता रहे, थमे ना। लता मंगेशकर जी की आवाज़ है। आपको बताना ये है कि इस गीत में नायिका कौन है जिन पर यह गीत फिल्माया गया है। फिल्म का नाम अगर आप बताना चाहें तो निश्चित रूप से बता सकते हैं, इजाज़त है आपको, खुली छूट है आपको। छोटी सी उम्र में लग गया रोग, छोटी सी उम्र में लग गया रोग, कहते हैं लोग मैं मर जाऊंगी, ओह मैं मर जाऊंगी। छोटी सी उम्र में लग गया रोग,
जी हाँ, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बैराग फिल्म है ये और सायरा बानू पर जो है ये फिल्म का गीत फिल्माया गया था। हमने आपसे ये पूछा था कि आकाशवाणी जो है ये नाम कैसे किस कविवर की जो कविता है उससे लिया गया और उन्होंने ही जो है कलकत्ता में जो है ये नाम दिया था। और कहना ना होगा कि हमारे एक साथी हैं, इन्होंने बड़े ही अपने आत्मीयता के साथ हमें लिखा है कि माननीय 23 जुलाई 1927 को आकाशवाणी नाम अस्तित्व में नहीं था। जी हाँ, बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ये ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग जो सर्विस थी उसके नाम पर ये ब्रॉडकास्ट होता था। बाद में ऑल इंडिया रेडियो हुआ। और जब आकाशवाणी की हम बात करते हैं तो कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कविता लिखी थी जो वहाँ पर कलकत्ता में शॉर्ट वेव के उद्घाटन के अवसर पर पढ़ी थी और वहाँ से फिर जो है आकाशवाणी नाम लिया गया। तो अब जो है मैं चाह रहा था कि जब इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ISBS ने रेडियो को ऑल इंडिया रेडियो कहा तो गुरुदेव की कविता से जो आकाशवाणी है वो नाम हमने लिया था। अब विविध कार्यक्रम आकाशवाणी से होते हैं और आकाशवाणी का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण भाग है विविध भारती। यह तो आप जानते ही हैं। जब हम बात पुरानी कर रहे हैं आकाशवाणी की तो विविध भारती उससे जुड़ा हुआ है ही। अक्टूबर माह आपकी पसंदीदा विविध भारती के लिए विशेष है और आपके और हमारे लिए भी, प्रस्तुतकर्ताओं के लिए भी। क्या आप बता सकते हैं कि ये जो व्यवस्था विविध भारती में जो है विजुअल रेडियो की, जी हाँ, जो अभी अभी शुरू हुआ है, इसी माह में शुरू हुआ है, थोड़ी सी निगाह घुमाएंगे तो हो सकता है कि आपको अंदाज़ा भी लग जाए और जो नहीं देख पा रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं, तो उन्होंने देखा होगा कि पहले सप्ताह में अक्टूबर के हमने बहुत ही उत्साह के साथ और एक उत्साहपूर्वक और उल्लासपूर्वक और यूँ कह सकते हैं कि उत्सव मनाया विविध भारती के स्थापना दिवस का, साथ ही साथ एक नए सेवा का। तो वो कौन सी सेवा है जो इसी माह, आपको डेट भी बतानी है और ये भी बताना है कि वो कौन सी सेवा है जिसके माध्यम से आप और बेहतर तरीके से न सिर्फ रेडियो सुन पा रहे हैं, आगे कहूँगा तो मैं जवाब सा हो जाएगा, मैं आपसे प्रश्न कर लेता हूँ। ये जो गीत है भली भली सी एक सूरत भला भला सा एक नाम, ये कौन सी फिल्म का है? और ये जो गीत गा रहे हैं किशोर कुमार जो गा रहे हैं, जिनके लिए नायक का नाम आपको सिर्फ बताना है। आइए पहले इस गाने को सुनते हैं। भली भली सी एक सूरत भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम। भली भली सी एक सूरत भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम। कौन है वो दिलरुबा, अरे कहो ना हमसे जरा। हाँ, ओए लो ना 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 ना, ओए 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 तुम हो ओ दिलरुबा। भली भली सी एक सूरत भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम। हुई मेरी भीजिया की चोरी, अच्छा अरे हाँ उस चोर की शक्ल है गोरी। तो क्या हुआ? हो गया मिलना बहुत जरूरी, चल पगली। फिर सुनो तो आगे हमारी दिल की मजबूरी। तो वो जो मेरे करीब आया, ओहो, मेरे तन पे पड़ा जो साया, फिर क्या हुआ? यूं समझो ना गले लगाया। छी छी छी, तब से सोती हूँ जागती हूँ लेके उसका नाम। कौन है वो
बुढ़ा मिल गया, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। और ये जो गीत है फिल्माया गया था नवीन निश्चल पर। और कहना ना होगा कि ये सही जवाब आपने दिया है। और आपसे मैं ये जानना चाहता था कि ये जो विविध भारती आप सुनते हैं, ये कहाँ पर, किस तरह से सुनते हैं आप? रेडियो पर सुनते हैं, ऐप पर सुनते हैं, या फिर आप जो एफएम हैं कुछ जगहों पर जो आपके शहर के पास या आपके शहर में है, तो उसका मीटर क्या है? अगर आप बता सकते हैं किस फ्रीक्वेंसी पर आप सुनते हैं एफएम की, किस फ्रीक्वेंसी पर। जैसे कि अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में 102.8 जो है, तो यहाँ पर ये सुना जाता है। और बाकी आपके शहर में कैसे आप सुनते हैं, और कैसी इसकी क्वालिटी है, किस तरह से इसका आप आनंद ले पाते हैं कि स्टीरियोफोनिक आप तक पहुंच पाता है? ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो आनंद की बातें हैं, वो आप हमें लिख कर भेजिएगा। तब तक ये एक प्रश्न छोटा सा है, आप जानते हैं इसके बारे में, फिल्म का नाम आपको बताना है और इस गीत के संगीतकार का नाम भी आपको बताना है। जहाँ तक गायकों की बात है तो गायक का नाम मैं बता सकता हूँ आपको, आप हैं मोहम्मद रफ़ी और गायिका हैं गीता दत्त। उधर तुम हंसी हो, इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। उधर तुम हंसी हो, इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। ये कैसा है नगमा, ये क्या दास्तां है, बताए मोहब्बत मेरा दिल कहाँ है। ये कैसा है नगमा, मेरे घर में आई हुई है बहार, कयामत है फिर भी करूं इंतजार। मेरे घर में आई हुई है बहार, कयामत है फिर भी करूं इंतजार। मोहब्बत कुछ ऐसी सदा दे रही है, मोहब्बत कुछ ऐसी सदा दे रही है कि खुद रात अंगड़ाइयाँ ले रही है। जिधर देखती हूँ नजारा जवां है। उधर तुम हंसी हो, इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। ये कैसा है नगमा, ये क्या दास्तां है, बताए मोहब्बत मेरा दिल कहाँ है। ये कैसा है नगमा, सुलगती है तारों की परछाइयाँ, बुरी है मोहब्बत की तन्हाइयाँ। सुलगती है तारों की परछाइयाँ, बुरी है मोहब्बत की तन्हाइयाँ। महकने लगा मेरी जुल्फों में कोई, महकने लगा मेरी जुल्फों में कोई। लगी जागने धड़कने सोई सोई, मेरी हर नजर आज दिल की जुबां है। उधर तुम हंसी हो, इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां। क्या बात है, रंगीन रातों की, बहुत अच्छा गाना। और आपने बताया भी है, फिल्म का नाम बताया है आपने, और इसमें आपने ये बताया है जो संगीतकार हमने पूछा था O.P. नैयर साहब थे, और मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का नाम आपने बताया। हमने एक और प्रश्न आपसे किया था, प्रश्न सिर्फ इतना सा था कि इसी माह में जो है एक नई सेवा जो है आप तक पहुंच रही है, कुछ अभी भी आज भी इसका आनंद ले रहे हैं और साथ ही साथ देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, यानी कि विजुअल रेडियो जो है अब अस्तित्व में आ चुका है हमारे देश में। और आप जो है रूबरू भी हैं और आने वाले दिनों में आप हो भी जाएंगे, यदि आप नहीं हैं सिर्फ सुन पा रहे हैं तो भी कुछ दिनों तक ये सेवा आप तक
आसानी से, वैसे भी आसानी से पहुंच रही है और आप इसके कह सकते हैं कि यूज्ड टू हो जाएंगे, इसके साथ चलने लगेंगे। तो ये दोनों जो जवाब हैं, ये है 3 अक्टूबर 2021 को जो है विजुअल रेडियो अस्तित्व में आया है। दोनों प्रश्नों के जवाब तो हो गए हैं, लेकिन हमने आपसे ये भी पूछा है कि आप अपने स्टेशन पर, आप जहाँ पर भी हैं वहाँ पर कैसे और विविध भारती तक पहुँचते हैं। तो हमारे एक साथी हैं, इन्होंने लिखा है हम यहाँ एर्नाकुलम केरला में 107.5 मेगाहर्ट्ज़ पर सुनते हैं और मैं बिहार का रहने वाला हूं, पर वहां तो बहुत सारे स्टेशन पर विविध भारती की गूंज सुनाई देती है। हमारे एक और साथी हैं, इन्होंने लिखा है कि अधिकारियों के कुछ आने के बाद में और कहना ना होगा कि अभूतपूर्व और सकारात्मक बदलाव हुए हैं, जिसको श्रोताओं ने हाथों हाथ लिया है, जैसे कि सोशल मीडिया से जुड़ाव, KBKG, बॉम्बे टॉकीज और कुछ बेहतरीन सजीव नाटक और विजुअल रेडियो। ये बात आपने बहुत अच्छी तरीके से गौर की है और उसे यहाँ पर लिखा भी है। हमारे एक और साथी हैं, आप लिखते हैं राजस्थान के बीकानेर शहर से मैं, उन्होंने अपना नाम लिखा है संचेती। मोबाइल पर विविध भारती के कार्यक्रम सुनता हूँ, सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक, मीटर 101.6। हमने सिर्फ इसलिए पूछा था आपसे ये कि आप किस तरह से हमसे जुड़ पाते हैं, कैसे जुड़ते हैं और किस तरह से इसका आनंद ले पाते हैं, बताएं हमें, ना सिर्फ अपने साथियों को भी जो फेसबुक के माध्यम से आपसे जुड़े हुए हैं। यहाँ पर तमाम बातें ऐसी होती हैं जो हम तो कहते ही हैं, साथ ही आप भी आपस में एक दूसरे के साथ बातें कर लेते हैं। ये एक नया बदलाव है जो शायद पहले रेडियो में नहीं हुआ करता था। जो हमारे पुराने साथी हैं वो अच्छे ढंग से हमें बता सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर चाहता था कि हमारे कुछ और साथियों ने, मैं जब ढूंढ रहा था यहाँ, तो हमारे कुछ और साथियों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें और पुरानी बातें लिखी हुई हैं, तो वो समय के साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल एक गाना जो है आपसे पूछना चाहता हूं और आपको बूझना होगा कि बूझ मेरा क्या नाम, ये गाना किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है और इसे गाया किसने है।
शकीला जो है अभिनेत्री, उन पर ये गीत फिल्माया गया था। और जहाँ तक किसने गाया था, तो शमशाद बेगम ने इसे गाया था। और इस फिल्म में देव आनंद भी थे। और फिल्म का नाम जो है वो आपने बताया है CID। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था कि हमारे जो साथी हैं उन्होंने बहुत सारी बातें हम तक लिख कर भेजी हैं कमेंट्स के रूप में, वो जो फेसबुक पेज पर, तो मैं पढ़ना चाहूँगा। हमारे एक साथी हैं, लिखते हैं कि आकाशवाणी के मशहूर चैनल विविध भारती ने इसी 3 अक्टूबर को 64 साल जो है वो पूरे किए हैं। यकीन मानिए वो जो हर एक शख्स जिसकी उम्र 45 के ऊपर है, उसने देश की सुरीली धड़कन की हर धक धक को महसूस किया होगा। उसके किसी न किसी सुर से उसका वास्ता पड़ा होगा। हाथ में ट्रांजिस्टर लेकर वो कभी ना कभी खुली जगह में निकला होगा ताकि सिग्नल पूरे मिलें और आवाज़ पूरी साफ सुनाई देने लगे। इसी तरह से घर के किसी हिस्से में रखे रेडियो का एंटीना भी दुरुस्त किया ही होगा। जी हाँ, विविध भारती पर फिल्मी गाने सुनने के लिए कभी पढ़ाई या कोई और काम करते वक्त, तो कभी फुर्सत के पलों में, कभी दोपहर में बरामदे में रखी आराम कुर्सी में आराम फरमाते हुए, तो कभी गर्मियों की रातों में खुली छत पर नींद भरी आंखों से आसमान के तारों को ताकते हुए, कभी इसे खुशी का हमसफ़र बनाया होगा, तो कभी गम और कभी रोमानियत का। इन्होंने कहा है कि परिकल्पना जो की गई थी 5 ललित कलाओं, गीत, संगीत, नृत्य, नाट्य और चित्र का समावेश करती थी, और आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम इसे शुरुआत में कहा जाता था। और इन्होंने कहा है कि विविध भारती ने बदलते वक्त के साथ अपना रूप भी बदला है। दूसरे तमाम FM चैनलों की तरह विविध भारती मोबाइल इंटरनेट पर भी दृश्य श्रव्य रूप में उपलब्ध है। पूरी बातें जो हैं आपने अपने बहुत कम समय में, कह सकते हैं न बोलते वक्त कम समय, लेकिन लिखते वक्त कम स्पेस लेकर आपने सब बातें लगभग कह दी हैं। बड़ी आत्मीयता के साथ कही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम श्रोताओं को जो हम तक पहुंचते हैं इस माध्यम से, जो सोशल मीडिया है इसके माध्यम से, और साथ ही बड़े ही प्यार के साथ, चाव के साथ सुनते हैं, सुनते रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे कार्यक्रम हम अपनी पूरी मेहनत से, हम अपने पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे मनोरंजन को लिए हुए आप तक पहुंचाते रहेंगे। यूं ही साथ आप हमारा बनाए रखें। चलिए गानों की भी ज़रूरी है बात करना। बस फिल्म का नाम बता दीजिए, अच्छा गाना है, थोड़ा सा सुनते हैं, उसके बाद कुछ और प्रश्न आपसे करना चाहेंगे। लेकिन एक प्रश्न मेरे सामने है, विविध भारती के सर्वप्रथम चीफ प्रोड्यूसर जो थे उनका नाम आपको बताना है। जैसे कि अभी इस कमेंट में हमने पढ़ा है कि पंचरंगी कार्यक्रम से इसकी शुरुआत हुई, तो जो एकदम शुरू में जो थे आपने नाम सुना होगा उनका। फिर उनका गीत भी मैं बाद में आपके लिए प्ले करूँगा। पहले आप इस गीत को सुनिए और फिल्म का नाम बताइए, और सर्वप्रथम चीफ प्रोड्यूसर का नाम जो है वो बताना है विविध भारती के। और चलिए इस गाने को सुने। गोरिया कहाँ तेरा देश रे, गोरिया कहाँ तेरा देश। लाल 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 चुनर ओढ़े बन में फिरे बहार, लाल 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 चुनर ओढ़े बन में फिरे बहार। गाल गाल सुल के रे तेरा जिया चले हमार, गाल गाल सुल के रे तेरा जिया चले हमार। अरे हो बदला कैसा तूने भेस रे, गोरिया कहाँ तेरा देश। अरे हो गोरिया कहाँ तेरा देश रे, गोरिया कहाँ तेरा देश। हुर्रा हा, हुर्रा हा।
मोड़ मोड़ पे गोरी तेरी पायल करे पुकार, मोड़ मोड़ पे गोरी तेरी पायल करे पुकार। राह में पायल मोरी बजेगी, धरती गगन तले नाचेगी। आई, आई, अरे हो मुख पे उड़े काले केस रे, गोरिया कहाँ तेरा देश। अरे हो गोरिया कहाँ तेरा देश रे, गोरिया कहाँ तेरा देश। कारवां फिल्म का ये गीत था और बहुत ही लोकप्रिय गीत है और बड़ा ही सुरीला सा गीत है। हमने पूछा था कि आपसे कि वो कौन थे जो पहले चीफ प्रोड्यूसर थे। जवाब हम आपको देंगे, लेकिन पहले हम आपसे कुछ और भी जानना चाहते हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस कोरोना काल में आपने महसूस किया होगा कि कई नए कार्यक्रम जो हैं वो आप तक पहुँचे हैं और नए ढंग से उससे पेश भी किया जा रहा है। कुछ कार्यक्रम हैं जो विशेष रूप से, मुझे लगता है अगर मैं थोड़ा सा हिंट आपको करूं तो जिस कार्यक्रम को आप देख सुन रहे हैं ये भी लगभग नया नया कार्यक्रम है और सुबह भी एक कार्यक्रम होता है। आपको बताना है कि आपके जो नए कार्यक्रम जो शुरू हुए हैं उसमें आपके पसंदीदा कार्यक्रम कौन से हैं, उन्हें आप बताइए। और ये भी बताइए कि ये जो गीत है, ये गीत जो अब आप तक पहुंचने वाला है, ये किस अभिनेता और अभिनेत्री पर फिल्माया गया है। फिल्म का नाम वैसे आपको पता होगा, फिर भी बता देंगे तो अच्छी बात होगी। चलिए सुनते हैं इस गीत को। कह दूं तुम्हें हाँ या चुप रहूं, ना, दिल में मेरे आज क्या है। क्या है? कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है। जो बोलो तो जानूं, गुरु तुमको मानूं, चलो ये भी वादा है। अच्छा, कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है। जो बोलो तो जानूं, गुरु तुमको मानूं, चलो ये भी वादा है। सोचा है तुमने कि चलते ही जाए, तारों से आगे कोई दुनिया बसाए। ठीक है, हाँ तो तुम बताओ। बताऊं? हाँ, सोचा है ये कि तुम रास्ता भुलाए, सुनी जगह पे कहीं छेड़े डराए। हरे ना, हरे ना, ये ना करना। अरे नहीं रे, 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 नहीं, नहीं। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है। जो बोलो तो जानूं, गुरु तुमको मानूं, चलो ये भी वादा है। दीवार फिल्म का गीत शशि कपूर और नीतू सिंह पर फिल्माया गया था। ये जवाब तो आपने बराबर दे दिया है। कुछ जवाब जो हैं अभी आप लिख रहे हैं, कुछ बातें याद कर रहे हैं। हमारी एक जो हैं श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है कि इन्हें जो है कुछ बातें, कुछ गीत और सखी सहेली बहुत
प्रिय है, जो नए कार्यक्रम हैं उसमें और जो नए तरीके से पेश किए जा रहे हैं। सखी सहेली तो पुराना प्रोग्राम है लेकिन उनकी पसंद का प्रोग्राम है। वैसे ही हमारी एक साथी हैं, आप लिखती हैं कि यूँ तो विविध भारती से मेरा रिश्ता बहुत ही पुराना है, बचपन से सुनती आई हूँ, लेकिन ज़्यादा जुड़ाव 1991 में संगीत माला जो था एक, उससे शुरू हुआ। और अमीन साहनी जी की आवाज़ का जादू और सुपरहिट गीतों को सुनना और वो सिलसिला अभी तक बरकरार है। विविध भारती ने मुझे हर एक मोड़ पर मेरा पूरा साथ निभाया है, ख़ास करके पति जी के निधन के बाद भी। अगर मैं आज कुछ कर पा रही हूँ तो अपने परिवार और बच्चों के लिए उसमें विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम का श्रेय बहुत ज़्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती राष्ट्रीय सेवा को। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरह से एक रिश्ता बनाए रखी हुई हैं और हमेशा बनाए रखेंगी, ये विश्वास आपके शब्दों में, आपकी भावनाओं में नज़र आ रहा है हमें। ये जो हमने प्रश्न किया था कि सबसे पहले चीफ प्रोड्यूसर कौन थे, तो वो थे पंडित नरेंद्र शर्मा जी। उन्हीं का लिखा हुआ गीत है ये। इस गीत को किसने गाया है ये आप हमें बताइए, और किस फिल्म का है ये भी बताइए। हर वो चीज़ जो आपको पता है वो ही मैं पूछ रहा हूँ, वो आपको बताना है। और ख़ास ये है कि गीतकार का नाम भी आप हमें बताइए, वो भी आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया। फिलहाल सुनिए आप इस गाने को। जीवन जो तुजागर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, इस फिल्म का गीत अभी आपने लता मंगेशकर जी की आवाज़ में सुना और इसे लिखा था पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। हमारी एक साथी हैं, आप लिखते हैं कि बॉम्बे टॉकीज़, मुझे याद सब है ज़रा ज़रा, कुछ बातें कुछ गीत, सखी सहेली, बायोस्कोप की बातें मेरे पसंदीदा नए पुराने कार्यक्रम हैं। बात बात में आपने अपनी बात भी यहाँ पर कही और हमारे कई साथियों ने इस बात को महसूस भी किया है और उन्होंने यहाँ पर लिखा भी है। हमारी एक और साथी हैं, आपने लिखा है कि पहले जो है अंताक्षरी प्रोग्राम सील कुमार जी द्वारा बहुत लोकप्रिय हुआ था। एक मनमोजी राम जी भी आते थे, कांता गुप्ता जी भी
छाया आर्य जी, आशा जी, अभी हाल फिलहाल में निम्मी मिश्रा जी, रेणु बंसल जी, कब्बन मिर्जा जी, राम सिंह पवार जी, विजय चौधरी जी और भी कई अनाउंसर थे जिनके द्वारा प्रस्तुत प्रोग्राम बहुत ही सुंदर हुआ करते थे और हम बहुत चाव से सुनते थे। संडे के दिन साउंड ट्रैक पर आधारित फिल्म भी हुआ करती थी जिसे हम कान लगाकर बड़ी ही मतलब उत्सुकता के साथ वहाँ बैठकर, रेडियो के पास बैठकर सुना करते थे। तो ये तमाम ये यादें हैं और ये अक्टूबर माह ही ये यादें तमाम विविध भारती के साथ लेकर आता है। तो हम उत्सव ही मना रहे हैं एक तरह से, रेडियो का उत्सव, सुनने का, सुनाने का उत्सव मना रहे हैं। और ये उत्सव तमाम उत्सवों के साथ मिलकर हमारी खुशी को, हमारे हौसले को, हमारी तमाम जीवन की जितनी ऐसी अड़चनें हैं उनसे पार करने के लिए हिम्मत जुटाता है, ताकत देता है, आशा देता है और विश्वास देता है। और जो संगीत अच्छा होता है, जब संगीत हमारे अंदर होता है तो यकीन मानिए जीवन भी संगीतमय हो ही जाता है। चलिए फिर से आपको संगीतमय कराते हैं। आपको फिल्म का नाम बताना है, बड़ा कठिन सा नाम है, बहुत आसान भी है। सुनिए गाना और बताइए कि ये किस फिल्म का गीत है। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, मगर सांवली सी बहुत खूबसूरत। मुझे अपने ख्वाबों की बाहों में पाकर कभी नींद में मुस्कुराती तो होगी, उसी नींद में कसमसा कर सराहने से तकिए गिराती तो होगी। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की। वही ख्वाब दिन की मुंडेरों पे आके उसे मन ही मन में लुभाते तो होंगे। कई साज सीने की खामोशियों में मेरी याद से झनझनाते तो होंगे। वो बेसाख्ता धीमे धीमे सुरों में मेरी धुन में कुछ गुनगुनाती तो होगी। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की। मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ फिल्म शंकर हुसैन का ये गीत था। हमारे साथियों ने, मैंने कहा था कि कठिन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बड़ी आसानी से आपने बता दिया है इसका जवाब। हमारे कई साथी जो हैं, जब हम इतने सारे सवाल जवाब कर रहे हैं, इतनी सारी हम बातें विविध भारती की कर रहे हैं, तो कुछ हल्की सी शिकायतें भी अपने साथ में रखे हुए हैं। और ये पारदर्शिता ही कही जानी चाहिए इसको, कि हम उन तमाम चीज़ों को भी आपके बीच में पहुंचने का पूरा मौका दे रहे हैं। या यूँ कहिए कि ये एक कैसा अच्छा मौका है कि हम अपनी बात कितने खुले ढंग से कह भी पाते हैं। और यही है कि एक रिश्ते को मजबूत बनाता है, क्योंकि संवाद हमेशा होते रहना चाहिए। कुछ बदलाव भी होते हैं, उन बदलावों को भी हमें स्वीकार करना चाहिए। ये बदलाव क्या कम है कि हम हमेशा रजिस्टर रहते हैं अपने लोगों के साथ में, हमेशा हर कार्यक्रम के माध्यम से रोज़ जुड़ते हैं। ये एक तरफा नहीं होता बल्कि दोनों तरफ से। और हम भी उन तमाम बातों को यहाँ पर देखते हैं और हम उससे उत्साहित होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे हर नए उपक्रम में बड़े ही जोश के साथ, उमंग के साथ जुड़ते हैं और हमें भी उत्साहित करते हैं। ये गाना है, इस गाने के बारे में आपको ये बताना है कि इसमें शुरू में जो हैं अभिनेता और अभिनेत्री क्या कुछ करते हुए, ऐसा स्लाइड करते हुए जा रहे हैं, उसको क्या कहते हैं वो आप मुझे बताइए। उसी पर है ये गाना, शुरुआत उसी से होती है। ऐसा कुछ रोड पर चल रहे हैं, सड़क पर चल रहे हैं, कौन सा वो खेल का एक अंग है या खेल का एक
ऐसा माध्यम है जिससे वो स्लाइड करते हुए जा रहे हैं। आपको नाम बताना है कि क्या कर रहे हैं वो, बस मैं यही जानना चाहता था। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहता था कि आप क्या मुझे बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा ऐप है हमारा जिसमें हमारे सभी जो चैनल हैं देश के, लगभग लगभग सभी, और उसी पर आप विजुअल रेडियो भी देख पाते हैं, और उस ऐप को अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो आकाशवाणी के तमाम कार्यक्रमों के साथ साथ विविध भारती का कार्यक्रम भी आप सुनते हैं। आपके पास होगा भी, और आप उस ऐप का नाम हमें बताइए, जल्दी से बताइए। समय जो है एकदम सरकता नहीं, एकदम फिसलता जा रहा है। चलिए, फिसलता हुआ ये गाना सुनते हैं। अरे अरे ए ए ए ए हवा के साथ साथ, अरे रे, घटा के संग संग, संभालना। हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, तो साथी चल। जी हाँ, बिल्कुल, हाथों में हाथ लेकर चलता हुआ ये जो गीत है, ये स्केटिंग करते हुए है संजीव कुमार और हेमा मालिनी पर ये फिल्माया गया है। और कारवां फिल्म का एक गाना आपने सुना था, वो भी यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे। आपने जो लिखा हुआ है, अभी भी हमारे साथी जो हैं वो यहाँ लिख रहे हैं कि स्केटिंग के साथ साथ हमने पूछा आपसे कि किस ऐप के बारे में हम बात कर रहे थे, तो वो है न्यूज़ ऑन AIR ऐप, जिसके माध्यम से आप रेडियो से पूरी तरह जुड़ सकते हैं और रेडियो आपके नज़दीक आ जाएगा, वो भी आपसे जुड़ जाएगा। आपने जवाब सही दिया है, कुछ जवाब और आ रहे हैं, बिल्कुल आने भी चाहिए, और यूं ही आते रहें। सीता और गीता फिल्म का गीत अभी आपने सुना। अब जो है ये आवाज़ बस आपको पहचाननी है। हमारे पहचानने वालों ने बिल्कुल ठीक पहचाना है, रूना लैला की आवाज़ है, घरोंदा फिल्म है। देखिए, रूना जी ने गाने तो बहुत कम गाए हैं हिंदी फिल्मों में खास करके, लेकिन उनकी आवाज़, उनका अंदाज आज भी हमारे श्रोताओं तक है और हमेशा रहेगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। एक और आवाज़ है, इस आवाज़ को भी आपको पहचानना है और ये कार्यक्रम का आखिरी नगमा है। फिल्म का नाम भी आपको ही बताना है। गायिका का नाम आपको बताना है। सुल्तान
मेरी चढ़ती जवानी जो भी देखे हो जाए दीवाना। सुल्ताना 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 मेरा नाम है सुल्ताना, मेरे हुस्न का हर अंदाज मस्ताना। तराना फिल्म में आपने सुना उषा मंगेशकर और साथियों को। गीत को लिखा था रविंद्र रावल ने और संगीत राम लक्ष्मण का था। तो ये आज के कार्यक्रम का आखिरी नगमा था। आपने आज के इस विषय को पूरी तरह से सार्थक बनाया है। जो तमाम बातें थी, जो आपकी यादें थी, वो बिल्कुल फेसबुक पर अभी भी हैं, हम बाद में भी पढ़ सकते हैं। और कई जानकारियां आपने हमें भी दी हैं और हमारे थ्रू कुछ जानकारियां आप तक भी पहुंची हैं। हमारे तमाम श्रोता जो फेसबुक से भी जुड़े हैं और जो डायरेक्ट हमें सुन रहे हैं रेडियो पर या ऐप पर, उन तमाम श्रोताओं को हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि वो अपना साथ हमारे साथ यूं ही बनाए रखें और हमारे कार्यक्रमों को यूं ही सुनते रहें। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का वक्त हो चला है। मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।